ये है उड़ीसा की फेमस डिश खाखरा पीठा, जिसे वहाँ जगन्नाथ स्वामी के 56 भोगों में से एक है और इसे उड़ीसा के लोग बहुत ही चाव से बनाते और खाते थे। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कप पानी को गर्म कर लीजिए। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो उसमें डालिए 2 से 3 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच घी। डालने के बाद इसमें लीजिए 1 कप सूजी। तो हमने 2 कप पानी लिया है तो 1 कप सूजी लेंगे और सूजी को धीरे-धीरे से डालिए और एक हाथ से इसे चलाते जाइए। एक बार में बिल्कुल भी मत डालिएगा वरना सारा लम्स बन जाएगा और इसे हमें लगातार चलाते हुए डाला। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 कप लिया था और फिर मैंने आधा कप सूजी लिया है, तो टोटल मैंने 1.5 कप सूजी ले लिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी अब काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तब हम इसे गैस से उतार करके इसे ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और ये सूजी फूल भी जाएगी। तो आप इसे इसी तरह से मिला लीजिए, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्चे नारियल। तो आप इसे कच्चे या सूखे नारियल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कच्चे नारियल ले लिया। इसे हम बारीक ग्रेट कर लेंगे। तो सारे नारियल को आप ग्रेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसका काले पार्ट को भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखे नारियल को इस तरह से घिस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे नारियल को घिस लिया था। मैंने 2 नारियल लिया था। अब इसे चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें हम नारियल डालेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में से लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक इसे भूनेंगे, जब तक कि नारियल का जो पानी है वो सूख जाए थोड़ा। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनने आना है। आप इसे छोड़िएगा मत वरना जल जाएगा। आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो आप मीठा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी डाला था। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। उड़ीसा की ये घर-घर में बड़े चाव से बनाई और खाई जाती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए ये कोकोनट काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये हल्का गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हमने 4-5 इलायची को कूट के डाला है। तो मैंने फ्रेश इलायची को कूट करके डाला है। आप 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये इसे हम 2-3 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो जाए तब तक हम सूजी को खोल के चेक कर लेते हैं। तो सूजी ठंडे भी हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तब इसे हम हाथ में घी लगा लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के इसे मसल-मसल के सॉफ्ट होने तक इसे हम गूँथ लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल-मसल के गूँथिए। इसमें 1 आध चम्मच घी डाल लीजिए और अच्छी तरह से इस तरह से मसल के इसे आटे के फॉर्म में तैयार कर लीजिए। तभी आपके जो है खाखरा पीठा बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूजी को काफ़ी अच्छी तरह से मिला करके सॉफ्ट कर लिया है। तो इसी तरह आप सॉफ्ट कर लीजिए। अब हम इसके छोटे-छोटे से लोई काटेंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों में घी को लगा लीजिए और इसे आप जितने बड़े-बड़े या छोटे बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाइए और जिस तरह से हम भरवा पराठा बनाते हैं उस तरह से इस तरह से गोल करेंगे और उसके बीच में हम इस नारियल के बुरादे को भरेंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसके मुंह को बंद करेंगे और इस तरह से हम खाखरा पीठा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेने हैं। तो आप इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अच्छी तरह से इसके मुंह बंद कीजिएगा वरना आपको फ्राई करते में समय ये फट सकता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सी फटाफट से बनने वाली और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसी तरह हमें सारे खाखरा पीठा में बैटर को भर लेना है और अच्छी तरह से इस तरह गोल कर लेना है ताकि ये कहीं से फटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे भर करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम
फ्राई करते हैं। तो इधर हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें डालेंगे रिफाइन तेल, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी हम इसे डालेंगे। तो पहले हम तेल में थोड़े से आटे को डाल करके देखेंगे। देखिए ये तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें काकड़ा पीठा को डालेंगे और इसे हम पहले इसी तरह से 1 मिनट तक छोड़ देंगे, इसे चलाएंगे नहीं, और गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ऐसे हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, और जब इसका कलर गोल्डन हो जाए तभी हम इसे निकालेंगे। तो इसे हम इस तरह से अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई करने लगे। तो ये सूजी से बना हुआ है तो बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए इस तरह से गोल्डन हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए, और इसी तरह से सारे पीठा को फ्राई कर लीजिए। ये 1-2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और आपको बनाने में कोई झंझट भी नहीं। आप चाहे तो इसी जगह मावा भी भर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से हमने सारे पीठे को फ्राई कर लिया है। तो आपको एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बने हैं।